नमस्कार। हर घर पाठशाला के इस सेगमेंट में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस कड़ी में हम क्या सीखेंगे? हम बात करेंगे कक्षा 9 की। और कक्षा 9 में मैथमेटिक्स हमारा आज विषय रहेगा, गणित विषय रहेगा। और गणित विषय में हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2। जैसा कि मुझे मालूम है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, तो सेकंड चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा। और सेकंड चैप्टर है क्या हमारे पास? दैट इज पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। तो इसको सीखने से पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मैं अपनी दे दूं। माई सेल्फ दिनेश कुमार शर्मा, टीजीटी नॉन मेडिकल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पबियाना, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। और आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक चीज और कहना चाहता हूं कि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने के लिए, आप सभी के लिए। तो जिस मेहनत के साथ हम ये कार्य कर रहे हैं, उम्मीद है आप भी इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखें, कुछ नया सीखें और पढ़ते रहें और हाँ, आगे बढ़ते रहें। आज की इस कड़ी में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की पाठ्य चर्चा के कुछ मुख्य बिंदु, द मेन की पॉइंट्स रिलेटेड टू द टुडेज टॉपिक क्या रहने वाले हो बिंदु। पहला बिंदु रहेगा डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आज हम सीखेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, बहुलक की परिभाषा क्या होती है। दूसरा हम सीखेंगे वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल, कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें वेरिएबल कौन होते हैं, किस तरह से उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, बहुपद के पदों के बारे में। तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जी हाँ, बहुपद के प्रकार क्या क्या हैं। और हम बात करेंगे बहुपद के गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। हम ये भी बात करेंगे कि बहुलक की घात या बहुलक की शक्ति, या इंग्लिश में हम यदि बात करें तो पावर एंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। और अंतिम जो हमारा पॉइंट रहेगा आज का, दैट इज कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, शून्यक बहुलक क्या होता है। ये तमाम जानकारियां आज की इस वीडियो में हम ग्रहण करेंगे, सीखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अंतिम तक इस वीडियो को देखें और नया सीखते चले जाएं। पहला जो हमारा टॉपिक है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जी हाँ, बहु की परिभाषा। परिभाषा पहले से समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि बहुपद होता क्या है। आपने देखा होगा कि जब हम कभी अलजेब्रा लिखते थे, जैसे 3x जमा 2, 5x जमा 3, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स है। किस तरह से कि द पॉलिनोमियल इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जी हाँ, कि जब बहुपद जो क्या होता है, बीज गणितीय संक्रियाओं का एक रूप जो होता है उसे हम बहुपद कहते हैं। While writing the polynomial, we generally use the English words। किस तरह से हम इंग्लिश वर्ड का यूज करते हैं? देखिए, बहुपद लिखने में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का, ये देखिए, यहाँ पर 2x है, ये भी एक बहुपद है। 5y बहुपद है। 3x+2, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दिस इज ऑल्सो अ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसमें इंग्लिश वर्णमाला के x, y, z ये सभी नंबर इसमें यूज किए जाते हैं। तो दीज एक्सप्रेशंस, नंबर्स ज्वाइंट विद ईच अदर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। जी हाँ, इन्हीं सबको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। अगला मुख्य पॉइंट जो है हमारा, दैट इज वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल। बहुपद के पद। हमें ये तो पता लगा कि बहुपद होता क्या है, लेकिन उस बहुपद के पद क्या होते हैं वो हम सीखते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि आप क्लास में बहुत सारी संख्या में बच्चे होते हैं। मान लो किसी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं और उन 25 में अलग अलग हैं, कोई राम, रहीम, मोहन, सीना, गीता, मिता, जो भी है। These all students are like a variables in the बहुपद of your class। अगर आपकी क्लास को हम बहुपद माने तो आप सब उसके क्या हैं? पद हैं। तो आई थिंक यू क्लियर, आपको क्लियर हो चुका होगा कि वेरिएबल क्या होता है। कि ये आपके पास एक पॉलिनोमियल हमने लिखा, 5x3 3x+2, ये एक अलग पॉलिनोमियल है, ये अलग पॉलिनोमियल है और ये एक अलग पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास कितने पद हैं? अब आप कहोगे सर 5 भी है, x भी है। नो, ये ज्वाइंट टुगेदर है, बिकॉज जब मल्टीप्लाई कोई चीज आपस में हो जाती है, वो इकट्ठा उनका एक घर माना जाता है। तो दिस इज ज्वाइंट। ये एक पद हुआ, ये दो पद, ये तीसरा पद। तो कितने पद हुए? इसमें 3 पद हुए। मींस हेयर दिस पॉलिनोमियल हैज 3 वेरिएबल्स। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2। एंड नाउ, यस यू आर राइट, इसमें केवल एक ही पद है, एक ही इसमें वेरिएबल है। तो इसी तरह से द नंबर ऑफ द डिफरेंट एंट्रीज इन द अबव पॉलिनोमियल रिफर टू द वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल। हम क्या कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स हैं? देयर आर 4 वेरिएबल्स। जी हाँ, तो पहला पॉलिनोमियल यदि हम उठाएं, 5x3 3x+2, ये वाला, इसमें कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल्स, यानी कि 3 पद। दूसरा हम उठाएंगे, इसमें कितने पद है? 2 वेरिएबल, 2 पद। इसी तरह से सिंगल, 1 पद। और कितने पद है? 4 पद है, यानी कि 4 वेरिएबल इसमें भी है। अगला पॉइंट,
सीखने से पहले आप सभी को बता दूं कि मेरा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। तो आप प्लीज इस चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और सीखिए मैथमेटिक्स को बड़े ही रोचक और मनोरंजक तरीके से। हर घर पाठशाला में भी ये कार्यक्रम आपके ऐसे ही चलते रहेंगे। हमारा अगला मुख्य पॉइंट आज का कौन सा रहेगा? दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और हम बात करेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग डिफरेंट वेरिएबल्स, मतलब विभिन्न पदों के हिसाब से उन बहुपदों की नामावली क्या होती है, किस तरह से। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे 7 दिनों का एक सप्ताह बनता है, तो उनका नाम क्या है? सप्ताह है। यदि 30 दिन इकट्ठे कर लिए जाए तो उसका नाम महीना बन जाता है। यदि हम 365 दिन इकट्ठे कर लें तो उसका एक साल बन जाता है। इसी तरह से अलग अलग उनकी नामावली चेंज होती है। तो क्या यही बात पॉलिनोमियल्स में भी लागू होती है? जी हाँ, बिल्कुल लागू होती है। किस तरह से? वेरिएबल के हिसाब से। देखिए, यदि किसी बहुपद में केवल एक पद हो, जैसे कि यहाँ पर है 2x, एक पद है, तो इसका नाम होगा वन वेरिएबल, और हम इसको हिंदी में क्या कहेंगे? एक पदी। लेकिन साइंस और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे? मोनोनोमियल। जी हाँ, ये मोनो कहाँ से आ गया? देखिए वैसे तो ये जो पॉलिनोमियल है, दिस इज कॉल्ड पद। ये एक किस्म से यदि हम हिंदी में बात करें तो ये है पद। जी हाँ, लेकिन पॉली जिसके साथ जब जुड़ गया तो ये पॉली मीन्स बहुत सारा, बहुत सारे पद। तो यहाँ पर यदि आपके पास केवल एक पद हो तो उसको हम मोनोनोमियल बोलेंगे। यदि आपके पास दो पद हो उसको क्या कहेंगे? आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका दो पद है, 3x+2, टू वेरिएबल्स, और इसको हम बात करते हैं बाइनोमियल। जी हाँ, दो पदों वाले को कहते हैं बाइनोमियल। और तीन पदों के लिए क्या कहेंगे हम साइंस की लैंग्वेज में, मैथ की लैंग्वेज में? दैट इज ट्राइनोमियल। तो मोनो 1, बाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7। इसी तरह से काउंटिंग ये साइंस और मैथ की लैंग्वेज में मोनो बाई ट्राई के हिसाब से चलती रहती है। और हिंदी में आपका चलेगा एक पद, द्विपद, त्रिपद, और इंग्लिश में वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल। जिस बहुपद में पांच होंगे उसको हम पांच पदों वाला या 5 वेरिएबल्स वाला बहुपद कहेंगे, या पांच पदी कहेंगे। और यदि हम साइंस की बात करें तो पेंटानोमियल भी हम उसको कह सकते हैं। हर घर पाठशाला के इस सेगमेंट में उम्मीद है कि आप आनंद ले रहे होंगे नई नई चीजों को सीखने का। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। लेकिन उससे पहले जो हमारा घर पाठशाला है, सर्व शिक्षा अभियान है, उसका एक मोटो है कि पढ़ो और पढ़ाओ और देश को आगे और आगे और आगे बढ़ाओ। अगला जो हमारा सेक्शन है आज का, उसकी हम बात करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जी हाँ, बहुपद के गुणांक। गुणांक आपने बहुत पहले छठी क्लास में भी सीखा है कि गुणांक क्या होता है। द नंबर विच मल्टीप्लाइज द अनदर डिजिट्स या अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड द कोफिशिएंट्स। किस तरह से? A number which is placed just before the another quantity and multiplies it, जिसको मल्टीप्लाई भी करता है, is called coefficient of that quantity। कैसे? कि वह संख्या जो किसी अन्य मात्रा के ठीक पहले लिखी जाती है और उसके साथ गुणा भी की जाती है, उस संख्या को, उस अमुक संख्या का क्या कहा जाता है? गुणांक कहा जाता है। ये देखिए एग्जाम्पल आपके सामने रहा, जैसे कि 5x की 2 + 3x + 2, ये एक आपके पास बहुपद है। इस बहुपद में एक राशि है हमारे पास, यहां पर देखिएगा x राशि। ये कौन सी राशि है? x स्क्वायर। यहां पर एक दूसरी राशि है x, सिंपल x है, और यहां पर कोई भी राशि नहीं है। तो ये जो एक्स स्क्वायर है, इसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5। जी हाँ, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जी हाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन होगा? 5। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 5, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस एक्स के पीछे कौन है? 3, तो ये होगा कोफिशिएंट, इसका कितना होगा? गुणांक कितना होगा? 3। So we can say that in this question the coefficient of x square is 5 and the coefficient of x is 3 and the coefficient of x0 is 2। Now ये x0 कहां से आ गया भाई? ये तो हमने नहीं देखा है अभी तक, लेकिन मैंने आपको कहा कि इसके साथ x की 2 है, इसके साथ x है, इसके साथ 2 के साथ कुछ हो चाहिए जो कि नहीं दिख रहा है। वो क्या होता है? The real representation of the polynomial is like that। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर होती है दैट इज 2, उसके बाद छोटी पावर होती है दैट इज 1, उसके बाद सबसे छोटी पावर होती है दैट इज 0। लेकिन इस 0 को आपने लिखा नहीं भाई, क्यों का? ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज बहुपद को लिखने का सही तरीका तो x की 0 भी है, लेकिन इसको नहीं लिखा जाता बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 0। आपने 8th चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा, किसी भी संख्या की घात यदि शून्य हो तो उसका आंसर कितना था? 1। सो ये क्या बन जाता है? इस तरह से 2 इंटू एक्स में मल्टीप्लाई 1 होगा और उसको 1 ही।
एक्स नहीं है फिर भी एक्स का आभास रखना है आपने। आइए एक और बहुपद के बारे में बातचीत कर लेते हैं, -x/2 + 2y। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। इसमें देखिए कि x का गुणांक कौन है, x के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है ये आपको देखना है। तो ये यहाँ पर x में x का गुणांक है -1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है 2, नाउ z के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है -1/6। ये था हमारा कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। आइंस्टाइन साहब भी यहां पर आ चुके हैं कि यू आर वेरी राइट। देखते हैं कि नेक्स्ट बॉक्स में क्या छुपा है। ओ, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या बहुपद की घात या फिर शक्ति क्या होती है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल that occurs in the polynomial is termed as the degree of that polynomial। जैसे संघीय शक्ति कलियुगे कहा जाता है कि जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होगी उसकी पावर और उसकी शक्ति भी उतनी ज्यादा होगी। तो किस तरह से, किसी बहुपद में उसके किसी सदस्य की यदि अधिकतम संख्या हो या पावर हो तो उस बहुपद की घात की शक्ति कहा जाता है। ऐसे बातों से समझ में नहीं आएगा, लेट अस सी विद द प्रैक्टिकल। देखिए यहाँ बहुपद हमने लिया 5x की 2 जमा 3x जमा 2। यहां पर आपको पता है कि वेरिएबल कितने, तीन। किस तरह से, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है। यदि हम कोफिशिएंट की बात करें तो एक कोफिशिएंट 3 है, एक कोफिशिएंट 2 है, एक कोफिशिएंट 2 है, एक 5 है। लेकिन अब बात आ रही है पावर की। भाई पावर कौन है, पावर कौन बताएगा, जो सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कौन है, दिस एक्स। ये एक्स सबसे ज्यादा है, कितनी बार है एक्स, 2 बार है। यहाँ पर एक्स कितनी बार है, 1 बार है। और यहाँ पर एक्स कितनी बार है, 0 बार है। तो ये होगा हमारा लीडर, दिस इज द सुपर हीरो। तो हम क्या कहेंगे, द हाइएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, बिकॉज सबसे ज्यादा पावर कितनी थी, 2। इसी तरह से इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 2, घात भी कितनी होगी, 2। नाउ एक और पॉलिनोमियल है, अब आप समझ चुके होंगे कि इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा हीरो कौन है। जी हाँ, 21। तो इसकी पावर कितनी होगी, 21। हियर द पावर एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 21। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज शून्यक बहुपद। जी हाँ, कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल हम किसको कहेंगे। अब ये भी बात चली थी कि जैसे किसी पॉलिनोमियल में एक्स की पावर सबसे ज्यादा होती है, फिर कम 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 कम। एक ऐसा आदमी भी हमारे पास बहुलक में होता है जिस बेचारे के पास एक्स नहीं होता लेकिन फिर भी होता है, और उस एक्स को हम कहते हैं हिडन एक्स। जी हाँ, वो छुपा हुआ एक्स होता है, उसकी पावर कितनी होती है, 0 होती है। तो कौन सा है ये शून्यक बहुपद, द काइंड ऑफ पॉलिनोमियल विच हैज अ कांस्टेंट नंबर ओनली, जिसके पास केवल एक कांस्टेंट नंबर होता है। अ पॉलिनोमियल हुज पावर और डिग्री 0 इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या एक ऐसा बहुपद जिसके केवल स्थिर संख्या ही होती है। जिस बहुपद की शक्ति शून्य हो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। आइए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से ये दिखने में कैसा होता है। जी हाँ, ये देखिए ये तो बड़ा आसान होता है देखने में। ये तो भाई खाली 6 लिखा है। अब ये कांस्टेंट कैसे हुआ, बिकॉज देयर इज नो जीरो, देयर इज नो एक्स। बट एक्स तो है, लेकिन कैसा एक्स है, यस, हिडन एक्स है। और किस तरह से छुपा रहता है, इस तरह से देखिए, 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। और x की पावर 0 कितनी थी, 1। तो 6 टू 1 टू कितना होता है, ये दोबारा से वही बन जाता है, x है बहुपद क्योंकि इसमें भी x है। तो यदि कोई आपको पूछे कि क्या 15 बहुपद है, यस ऑफ कोर्स बहुपद है। तो वहां x तो है नहीं है, अरे है भाई, वो दिख नहीं रहा है। कौन सा x है, x रेज टू पावर 0। सो ये देखिए -3 इज आल्सो जीरो पॉलिनोमियल। आपको इस तरह से यहाँ पे समझ आ गया होगा। सो बिकॉज x रेज टू पावर 0 कितना होता है आपके पास, 1। तो आइए अब ये देखते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या, अच्छा था या बुरा था। ये तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर भेजेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। लेकिन हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। वी हैव डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, किसे हम बहुपद कहते हैं। दूसरा पढ़ा था वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल, पद के पद कौन कौन से होते हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, बहुत आसान थे। तीसरा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि एक पद वाले को एक पदी, दो पद वाले को दो पदी, तीन पद वाले को थ्री पद कहते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, वो जो पद थे उनके पीछे जो मल्टीप्लाई हो रहा था साथ में, दैट इज द कोफिशिएंट या गुणांक हम कहते थे। और हमने पढ़ा पावर एंड द डिग्री, जो कोफिशिएंट्स थे उनके साथ सबसे ज्यादा पावर वाला कौन था आपके पास राशि, जैसे x की 5, x की 21, वो उसकी घात या शक्ति। और अंतिम में हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल के बारे में, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं या जीरो पॉलिनोमियल कौन सा होता है। तो अब होमवर्क जो कि आपको क्लास में भी दिया जाता है, यहां पर भी आपको कुछ थोड़ा होमवर्क दे देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग इन टाइप्स ऑफ द वेरिएबल।
आपने इनको वेरिएबल से विभक्त के हिसाब से विभक्त करना है, बांटना है। जैसे इसमें कितने वेरिएबल है, 3 पद, इसमें 4 पद है, मतलब 4 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है एंड सो ऑन। यहाँ पर ओनली 5 है, केवल 1 वेरिएबल है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपने इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, इसमें सबके कोफिशिएंट आपने अलग अलग लिखने हैं। और अगला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल्स दिए हैं यहाँ पे, एक ये है, 1 3 4 5, इस तरह से इन सब में आपने डिग्री बतानी है। जैसे फर्स्ट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है, 21। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है, राइट एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 6। आपने एक पॉलिनोमियल बनाना है अपने हिसाब से जिसकी डिग्री आपने 6 रखनी है। एनी पॉलिनोमियल, कोई भी बहुपद बनाओ, लेकिन उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 6। अब डिग्री क्या होती है ये आप जानो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है कि राइट अ मोनोनोमियल। जी हाँ, मोनो मीन्स वन बताया था। एक आपने ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें केवल एक ही पद हो, लेकिन उसकी कितनी होनी चाहिए, 18। तो आप सभी ने, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा सीखा होगा। आई होप। यदि अच्छा वाकई में आपको सच में अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और अपने व्यूज, अपने कमेंट्स मुझे अवश्य दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश में आप सभी का स्वागत है। और हर घर पाठशाला के इस सेगमेंट में हम पढ़ेंगे, खूब अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा सीखेंगे। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। प्लीज सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें इस चैनल को जिसका नाम है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश।